जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी महाराज ने कल मुझे एक बहुत ही सुंदर लर्निंग दी। गुरु जी महाराज हमेशा देते हैं लर्निंग, बस ये हमारे ऊपर है कि हम कब उस लर्निंग को जो हमारे साथ हो रहे होते हैं इवेंट्स, उसमें से ढूँढ पाते हैं और वो लर्निंग हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं, जो कांस्टेंट शॉवर की तरह हम पर बरसती रहती है। गुरु जी महाराज हमें हम पर बरसाते रहते हैं। तो ख़ैर कल मेरे को गुरुजी महाराज ने अ, बड़े ही कृपा करके प्रेम से दर्शनों के लिए बुलाया सत्संग में। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ और कल बहुत समय बाद, बहुत महीनों बाद मैंने सत्संग शेयर किया इन पर्सन। कुछ समय से लगभग जनवरी से इस साल के कुछ ऐसा हो रहा था कि मुझे मौका मतलब मैं चाहती थी करना कुछ सत्संग शेयर, बट शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं थी और मुझे वो मौका नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि कभी हमेशा कुछ ना कुछ होता था, कभी मतलब कहने का अर्थ ये है कि बस मुझे मेरा नंबर ही नहीं आता था। चाहे मैं लाइन में खड़ी होती थी, चाहे मैं खड़ी हूँ तो कोई लंगर शेयर हो जाता था उस टाइम पर, मतलब या सामने वाली संगत ज़्यादा टाइम ले लेती थी, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि सत्संग शेयरिंग का टाइम ही नहीं आ पाता था मेरा। बट कल कुछ ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी की गद्दी के एकदम साथ में बैठी, जो कि मैं कभी नहीं बैठती हूँ, बट फिर भी मैं बैठ गई। आई डोंट नो व्हाई। आई वाज़ ट्राइंग टू फाइंड द सीट एज़ फार एज़ पॉसिबल, बट सब ऑक्यूपाइड थी। वो सीट बची थी तो मुझे लगा वहाँ पर बैठ जाती हूँ। और जब होस्ट अंकल ने आंटी ने शेयर कर लिया अपना सत्संग, तो उन्होंने बोला कि दूसरे लोगों को इनवाइट किया कि प्लीज़ आप सत्संग शेयर के कीजिए। तो 1-2 मिनट तक कोई आया ही नहीं। एंड आई वॉज सिटिंग देयर। तो मुझे लगा कि शायद मुझे करना चाहिए, तो मैं खड़ी हो गई। तो ये इसका शुक्राना है कि मालिक ने इतने दिनों बाद सत्संग शेयर करवाया इन पर्सन गुरुजी महाराज के सामने, अ, उस महाशिव स्वरूप के सामने, उस ऑरा में सत्संग शेयरिंग का मतलब ही कुछ अलग है। गुरुजी महाराज तो सर्वत्र है, मगर महाशिव के सामने आप उस टाइम पर, जब गुरुजी पूरे अपने उस महाशिव स्वरूप में हैं, तो तब आप शेयर कर रहे हो सत्संग, तो वो तो बात ही अलग हो जाती है। और मैंने बड़े मन से, बहुत दिल से शेयर किया, क्योंकि इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू डू गुरुजी's गुणगान in 2-3 लाइन्स। आई थिंक इट इज़ विद एवरीबॉडी, बट क्योंकि कोई और सत्संग जी नहीं उठ रहे थे, तो मैंने भी समय का भरपूर फ़ायदा उठाया और 1-2 सत्संग नहीं, मैंने शायद 4-5 सत्संग शेयर कर दिए होंगे। तो उसमें जब मैं सत्संग शेयर कर रही थी, तो उसमें मैंने एक लाइन बोली जिसको मैंने बाद में विचार किया, तो मुझे एक और उसमें से सत्संग बना कि मुझे ये लर्निंग मिली और मैं वही अब आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल मुझे पिक एंड ड्रॉप देते हैं, ऐसा मैंने पहले भी कई बार बताया है। तो व्हेन आई एंटर इनसाइड द गुरुजी's दरबार, I leave my all identities outside with my shoes। जैसा गुरुजी कहते थे कि अपनी अक्ल और रफ़ल बाहर अपने जूते को लो, जुत्ती को लो, छड़ के आया करो अंदर। तो वही है कि बस वो छोड़ दूँ वहाँ पर। उसके बाद सिर्फ़ मैं और गुरुजी बस। So I enter inside the darbar as a soul who is packed in the package of this human body, in the form of this human body। आगे गुरुजी हैं, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना फ़ोन ना देखूँ, बस जो चल रहा है उसमें पूरा ध्यान दिया जाए। मतलब जो भी मुझे समझ में आता है मैं वो करने की कोशिश करती हूँ। अब उसमें क्या होता है कि 25-30 संगत ऐसी होती है जो ऑलमोस्ट एवरी वीक मिलते हैं। तो आई कॉन्टैक्ट होता है तो क्या करें? तो जब होता है तो मैं ज़रूर उनको जय गुरुजी कहती हूँ। और और जब सत्संग ख़त्म हो जाता है, अम, पूरे लंगर प्रसाद का, तो मेरी कोशिश रहती है कि बस जल्द से जल्द अपने घर पहुँच जाओ बिना किसी को कॉन्टैक्ट किए, बिना किसी के टच, जैसे गुरुजी की आज्ञा है। कल थोड़ा अजीब लगा क्योंकि एक आंटी है जो बहुत अच्छे से शी इज़ वेरी नाइस और सभी बहुत प्यारे हैं। बट वो रास्ते में ही थी और मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। और मुझे मन में पहले ही ऐसा भाव आ गया था, ये गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि उन्होंने मुझे बचाया और ये भाव दे कर के कि सीधा निकलो, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू सोशलाइजिंग हियर, सो डोंट। सो आई डिडंट ग्रीट और से सेड इवन जय गुरुजी टू दिस आंटी। अब वो कुछ सोच रही होंगी, सोच रही हैं तो क्या कर सकते हैं, सोचने दो।
तो मुझे ये एहसास हुआ कि जो ये सब है ना छोटी-छोटी बातें जो हमारे दिनचर्या में होती हैं, ये सब हमारे टेस्ट्स होते हैं। गुरुजी महाराज वहाँ गद्दी पर विराजमान होके सब देख रहे होते हैं। तो शुक्राना है मालिक का कि मुझे ये दिया और ये इतनी हिम्मत भी दी कि ठीक है अब आंटी जो सोच रही हैं सोचने दो। मेरे लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे प्रभु मेरे गुरुजी महाराज हैं और उनका बताया हुआ उनका वचन है कि सीधा निकलो, सोशलाइज़िंग नहीं करनी। एंड उसके बाद जो मेरा अनुभव है कि मैं आती हूँ, अपनी कार में बैठती हूँ और मेरे अंकल जो हैं हस्बैंड अंकल, ही इज़ अ वेरी नॉर्मल जॉली गाय। और आप सोचिए कि जब लंबा रास्ता है करीब आधे घंटे का, तो चुपचाप से कैसे बैठे। तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे होते हैं, कभी-कभी नहीं होते हैं। अब नहीं होते हैं, जब बच्चे होते हैं तो बच्चे बातें करते हैं अपने पापा से। तो ठीक है, मैं अब क्या बोलूँ, मैं कितना मतलब मैं सिर्फ़ बोल सकती हूँ, उनको पता है बट सब लोग नहीं कर सकते हैं या जो भी उनका मन है, जैसा मैं फ़ोर्स भी नहीं करती हूँ। बट आई मायसेल्फ ट्राई टू डू द थिंग्स। तो मैं चुप रहती हूँ। अब अंकल मुझसे बात कर रहे हैं क्योंकि मैं अकेली कार में हूँ। अब कैसे समझाऊँ? तो मैंने माइंड में गुरुजी महाराज को प्रे करी कि महाराज आप मेरे हस्बैंड अंकल को प्लीज़ चुप करा दो। वो नॉर्मल बात कर रहे हैं, ही इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग, बहुत प्यार से, और इनफैक्ट थोड़ा मेरा लेग पुल कर रहे हैं कि जब मैं चुप हूँ तो कहते हैं कि काश तू ऐसे ही चुप हमेशा रहे। तो तेरे को तो बस रोज़ सत्संग में आया कर और ऐसे ही चुप रहा कर और ऐसे-ऐसे मतलब कुछ-कुछ मज़ाक कर रहे हैं एंड ट्राइंग टू टॉक टू मी। लेकिन मेरा मन ये था कि मैं बिल्कुल किसी से बात नहीं करनी, सीधा घर जाना है, महाराज को प्रणाम करना है जो घर में मंदिर है, और उसके बाद आई विल गेट बैक टू द नॉर्मल थिंग। तो गुरुजी महाराज ने किया और मतलब अंकल थोड़ी देर बाद चुप हो गए, बिज़ी हो गए अपना ड्राइविंग में, और ही स्टार्टेड लिसनिंग टू समथिंग इन द मोबाइल और समथिंग समथिंग। तो ये शुक्राना है मालिक का कि उन्होंने सुना और अंकल ने अटेंशन डाइवर्ट करी अपनी, अंकल की गुरुजी महाराज ने करी राधा डाइवर्ट से। और उसके बाद मैं घर में आई और उसके बाद जब प्रणाम करके अपना जो नॉर्मल जैसे जो गुरुजी महाराज बोलते हैं, वो सब फ़ॉलो करके, कोशिश करके फ़ॉलो करके, तो अब देखिए कि इतना जो चीज़ से मैं परेशान होती थी कि मेरे घर का माहौल कैसा है, या थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी मुझे नेगेटिविटी फ़ील होती थी, या मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ 19-20 हो रही है घर में, आर्ग्यूमेंट्स के तरीके से या कुछ भी मतलब कुछ भी नेगेटिविटी इन एनी सेंस, तो वो सब चली जा गई और वो इतना सुंदर माहौल हो गया घर का। हालाँकि अभी मतलब ये हमेशा की बात है, बट मैं आज ऐसा शेयर कर रही हूँ पहली बार। अ, तो गुरुजी महाराज की एक्चुअली सारी ब्लेसिंग्स, वो सब कुछ आपके घर में आते ही एकदम ऐसे स्प्रेड हो जाता है और सब कुछ अच्छा-अच्छा हो जाता है। तो ये मेरा अनुभव है। एंड मैंने कल जब प्रे करी थी कार में, तो मैंने कहा गुरुजी महाराज, मैं आपकी सारी ब्लेसिंग्स अपने घर तक लेके जाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ ये जो नेगेटिविटी जो पोक कर रही है मेरे हस्बैंड अंकल के थ्रू मुझे, तो प्लीज़ इसको रोकें। और मैं बस, मेरे को पता है इट इज़ वेरी हार्ड, बट आप तो सब कुछ कर सकते हैं। और वही हुआ कि गुरुजी महाराज ने शक्ति दी और मेरे हस्बैंड अंकल का माइंड डाइवर्ट हुआ और उन्होंने मुझसे बातें मतलब मेरे को बार-बार मुझे बोलना छोड़ा, क्योंकि मैं कब तक इग्नोर करूँगी आधे घंटे के रास्ते में, और बिल्कुल साथ वाली सीट पे बैठी हुई हूँ। तो ये मालिक की कृपा है। तो कहने का अर्थ ये है कि महाराज की बात मानिए, हम सब मानें, क्योंकि कई बार मैं भी नहीं मान पाती हूँ। अ, कई बार ऐसा होता है कि मैं कोशिश करती हूँ मगर नहीं मान पाती। ह्यूमन बॉडी है, तो महाराज से ही अ, उनकी कृपा की प्रार्थना करें कि प्रभु आप ही हमें शक्ति दीजिए, जब आपने बुद्धि में ये डाला है, तो शक्ति भी दीजिए कि कर पाएँ। और वो शक्ति मिलती है, वो पक्का मिलती है। ऐसे न जाने कितनी बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि मुझे वो शक्ति मालिक से मिली है। तो यही इतनी सुंदर-सुंदर सत्संग मालिक करते हैं मेरी लाइफ़ में। तो शुक्राना है, प्रभु ऐसे ही अपने श्री चरणों से सदा जोड़े रखिएगा और अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखिए। चारों तरफ पॉज़िटिविटी हो, सब खुश हों, बस खुशी-खुशी हो, सबको तृप्ति मिले। आप बस हमें कस के पकड़ के रखो प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।